Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lively Limitless that is right for you. So आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे दैट शेप्स द फ्यूचर ऑफ वेलबींग एंड मेरा नाम है प्रिंस सिंह। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर द अर्जेंट हेल्थ चैलेंजेस वी आर सेट टू फेस इन द नेक्स्ट डिकेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं। तो हमारे वीडियो का पहला टॉपिक ये रहेगा अर्निंग पब्लिक ट्रस्ट गेन करने से क्या होगा। ट्रस्ट गेन करने से ये होगा कि पेशेंट जो है वो हमारे दिए गए मेडिसिन्स को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करे, हेल्थ वर्कर्स के दिए गए एडवाइसेस को फॉलो करे, हॉस्पिटल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया था, कोरोना के टाइम में वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन कितने सारे लोग थे जो डरते थे वैक्सीनेशन कराने से। उन्हें लगता था कि इनसे उनको डेथ कॉज हो जाएगी, ये एक फॉल्स प्रैक्टिस है। तो हमें पब्लिक का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स एंड ये मेडिकल फील्ड लाइन में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सअप के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ों से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। इन चीज़ों को हमें सुधारना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो यही है। इसके लिए WHO भी बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज से मिलके ये अलग अलग देशों में जाके पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को और ऊपर बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हो गए, ये सारी चीज़ें, यूज़ ऑफ वैक्सीनेशंस, ये सारी चीज़ों के लिए कई जगह शिविर लगाए जाते हैं। कई जगह हेल्थ सेक्टर्स के द्वारा ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये पहला चैलेंजेस है कि पब्लिक का ट्रस्ट हमें गेन करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस वीडियोस में देख रहे हैं, मैं जो भी चैलेंजेस कवर कर रहा हूँ, जो भी चैलेंजेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सारी गाइडलाइंस यूएनओ के द्वारा दी गई हैं। तो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे, जिसे आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। यूएनओ के द्वारा एक नई लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो भी हमारे कंट्री को लीड कर रहे हैं, ये प्रॉपर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जिससे फ्यूचर्स में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चैनल। हमारा दूसरा टॉपिक है स्टॉपिंग इन्फेक्टियस डिजीज़। तो जैसा WHO के द्वारा बताया गया है कि 2020 में ओवर अबव 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टियस डिजीज़ जैसे कि HIV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सारे डिजीज़ की वजह से डेथ हुई थी। उनमें ज़्यादातर लोग जो थे ना, वो गरीब सेक्टर से आते थे, पुअर्स पीपल्स थे। ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस ये आ रही है ना कि प्रॉपर टाइप का फंडिंग्स नहीं है, कंट्रीज फंड्स नहीं निकाल रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडर्स इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशंस नहीं फैला पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं और उनकी वजह से बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। WHO इस पर भी वर्क कर रहा है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, WHO की ये सारी रिपोर्ट में आपको एक लिंक दे दूँगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। हमारा तीसरा चैलेंज है प्रोटेक्टिंग पीपल्स फ्रॉम डेंजरस प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, लैक ऑफ फूड्स, अनसेफ फूड्स, अनहेल्दी डाइट्स, ये सारी चीज़ें लेने की वजह से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ये डिजीज़ कैरीज करते हैं। और जो लोग के पास पैसे हैं, अच्छे खाने खा सकते हैं, वो लोग भी शुगर्स को हाई कंटेंट में कंज्यूम करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ओबेसिटी, शुगर्स के मरीज हो जाते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो हमें इन्फॉर्मेशन फैलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर वे में विटामिन्स लें, उनके लिए जो हेल्दी डाइट्स है उसको फॉलो करें, ना कि केवल वो पेट भरने पे फोकस करें। हेल्दी फूड्स में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हम देखते हैं सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हमारे जो ओल्ड पीपल्स हैं उनको तो छोड़ दो, जो आज की यंग जनरेशन है कूल बनने के चक्कर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने बिना केवल बस दिखावा करने के लिए और थोड़ा बहुत शो ऑफ मारने के चक्कर में सिगरेट्स का बहुत ज़्यादा हाईली कंजप्शंस हो रहा है। गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए कि जो यंगर जनरेशन है वो सिगरेट का यूज कम करे, या तो करे ही ना। ऑलमोस्ट इस पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से उनकी मेंटल एबिलिटी लॉस होती है, कितने सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन सारे चीज़ों के रिसर्चेस दिए गए हैं, आप एक बार जाके रिसर्च करो, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्म करती हैं आपको, इनमें आपको ध्यान देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस था दोस्तों। सिगरेट को आप अवॉइड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे पहला यूट्यूब वीडियो है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो की क्वालिटी क्या है, मैं किस तरीके से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। बस मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मेडिकल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड मैं सारी वीडियोज़ डालूँ, एक नर्स की जर्नी डालूँ,
एक मेडिकल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिलेटेड वर्क्स होते हैं, जो भी प्रोफेशन होते हैं, हर प्रोफेशंस के रिलेटेड जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज़, उनका लाइफस्टाइल, उनका लाइफ करियर जर्नी, सारी चीज़ों पे मैं वीडियो डालना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो इंडिया में अभी हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर्स में फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी मिसगाइडेंस हो रही हैं, कई बार आप देखते हैं हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बिल्स बनते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस डालूँगा। मैं एक हेल्थ सेक्टर्स में अलग से ही चैनल बना रहा हूँ जिसमें मैं हेल्थ सेक्टर के सारे टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। तो गाइस मुझे सपोर्ट करो। ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा और इससे बहुत ही बेहतर वीडियोस आपको प्रेजेंट करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्लीननेस के ऊपर है। तो आप जानते हैं हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप एग्जांपल ले लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे, सफाई आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इंसान जा रहा है एक नॉर्मल डिजीज़ के लिए, साथ में 4 डिजीज़ लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है, कोई भी चीज़ें यूज हो रही है, वो क्लीन रहे, सैनिटाइज रहे। जहाँ पे पेशेंट बैठ रहा है, ये नहीं कि वो केवल फीवर के लिए गया और 4 में 4 और इन्फेक्टियस डिजीज़ लेके आ गया। तो क्लीननेस पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। और ये जो मैं हमें करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें मैं, आप, पॉलिटिकल लीडर्स, पूरी कंट्री के लोग आते हैं दोस्तों। अगर मेरे वीडियो बोलने में या फिर आपको देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, मैं जल्दी इसमें सुधार करूँगा। क्या करूँ दोस्तों, ये एक टिकटॉक वीडियो की तरह नहीं है ना। मैं बोलने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो उतना प्रैक्टिस नहीं है। मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, साथ में आपको भी थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे 1-2 टॉपिक और है जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ, तो पेशेंस बनाए रखिए। मेरा जो नेक्स्ट चैलेंजेस आने वाला है, जो नेक्स्ट डिकेड में आने वाले हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो 10 से 19 के एज के बच्चे हैं, इनको सेफ रखना। ओवर 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, ये WHO की रिपोर्ट है, लोग सुसाइड से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। या फिर कोई बंदा है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसकी रोड एक्सीडेंट हो गई। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मेंटल हेल्थ उनका हैरेस्ट हो जाता है। कोई किसी को पता नहीं है कि काउंसलिंग कब लेना चाहिए, गाइडेंस कब लेना चाहिए। अभी तो आजकल एडमिशन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है। गाइडेंस मतलब होता है कि आप पॉजिटिव अप्रोच में हो, थोड़ा आपको और फर्दर अप्रोचेस दिखाया जाए जिसमें आप ग्रो कर सको फ्यूचर में। काउंसलिंग क्या होता है, एक बंदा ऑलरेडी निगेटिव में जा चुका है, निगेटिविटी से पॉजिटिव की ओर लाना। ये 0 का लाइन है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव लाना किसी पर्सन को, वो होता है काउंसलिंग। और गाइडिंग क्या होता है, गाइडिंग आप ऑलरेडी पॉजिटिव में हो, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, और आपको पॉजिटिव से थोड़ा और आगे बढ़ाना, आपको बस गाइड करना, ये होता है गाइडिंग। तो हमें ध्यान देना चाहिए। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये भी एक टॉपिक है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी 10 से 19 के एज के बच्चे हैं, ये मिसगाइड ना हो, इनकी डेथ इरेगुलर कॉजेज से ना हो। इन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर में नहीं बनाना चाहूँगा। न्यू एज के जनरेशन के जो भी लोग हैं, ज़्यादातर ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी उनकी डेथ हो रही है। कई सारे इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, HIV हो जा रही है। आजकल यंग एजेस में HIV के इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें चैलेंजेस तो हैं ही हैं। हमें एक चीज़ और करना चाहिए, जैसे कि हम यंग जनरेशन है, आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं गेस करता हूँ आप 20-24 इतने ही एज होंगे आपकी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ सेक्टर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। आपको अगर अपनी फैमिली चलानी है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक बैकअप होता है गाइस, कि आपके पापा का तबीयत ख़राब हुआ, भगवान न करे कभी हो, या फिर किसी का भी तबीयत ख़राब हुआ, तो आपको पैसे की टेंशन ना रहे, आप केवल हेल्थ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके दिखा सकें, ठीक है। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप थोड़ी जानकारी लो, अच्छे खासे हेल्थ इंश्योरेंसेस कराओ। मैं अभी रिसेंटली अपना हेल्थ सिक्योर कर चुका हूँ, अपने फादर का हेल्थ इंश्योरेंस कराया हूँ। मेरे भैया का भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस था। उस टाइम मैं ना जॉब करता था, ना मेरे फादर जॉब करते हैं, मेरे भैया 1 एंड ओनली जॉब करने वाले थे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण मैं उनका वन ऑफ द बेस्टेस्ट हॉस्पिटल्स में दवा कराया। ट्रीटमेंट सारे फ्री हुए, कुछ छोटे मोटे मिनिमल चार्जेस लगे, बाकी सारे ट्रीटमेंट हुए। मेरा एक साइड से मेरा मेंटल फ्री रहता था, मैं कि पैसे का कोई टेंशन नहीं रहता था, मैं उनके हेल्थ पे बेटर से बेटर चीज़ें कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें दिक्कतें आने वाली हैं इन फ्यूचर्स में। अभी से अगर हम जागरूक बनेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।
मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैं कुछ खास नॉलेजेस आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना भी दिया हूँ मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। आप अपना 10 मिनट 11 मिनट जो भी दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये वीडियो मैं बहुत दिनों से डालने की सोच रहा था, बट मैं हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहा था। नया साल स्टार्ट हुआ है दोस्तों, मैं कुछ अच्छे हैबिट स्टार्ट किया हूँ, साथ में ये वीडियो डालने का भी पैटर्न स्टार्ट किया हूँ। मैं और भी अच्छी बातें आपसे करूँगा। थैंक यू सो मच, साथ बनाए रहिए और पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।